फौरन कॉल करता है अपने भाई के पास के जो मकान मैं ले रहा था ना, वो मकान बस अब आपका हुआ। जो घर के लिए मैं बोल रहा था जायदाद में से, वो घर भी अब आपका है। जो केस चल रहा था अदालत में, अब मैं वो केस भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ। बड़ा भाई बोलते हैं, आपको हुआ क्या? क्या हो गया है आपको? इतने सालों से लड़ रहे थे ज़मीनों पे, मकानों पे, अब अचानक आपको क्या हो गया? कहते बस रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। अगर रिश्तों में फ़ायदा नुकसान देखेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। बस अब मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, बस आपको जो चीज़ लेना है बस आप ले लो। बड़ा भाई भी खुश हो गया। बड़े भाई ने बोला, छोटा भाई इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, तो अब छोटे को बोलता है कि आजा घर बैठते हैं। घर में बैठ के सारी बातें करते हैं, इकट्ठा चाय भी पीते हैं, आप मेरे घर में आ जाओ। साथ संगत जी जाते हैं घर में, हंसी खुशी वहाँ बैठते हैं। जो फैसला होता है इनका, वो घर में ही सारा फैसला करके, हर चीज़ करके हंसी खुशी रहते हैं। छोटी सी बात, छोटा सा वचन समझ आ गया। छोटी सी बात के त्याग की भावना रखो। रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं देखो। हम क्या करते हैं, हम अपने आप से पूछे, हम क्या करते हैं? हम ऐसे कुर्बानियां देते हैं? हम रिश्तेदारों के साथ क्या करते हैं? हमने कभी रिश्तेदारों को अपनी कोई भी चीज़ दे के भूल चुके हैं, वापस मांगी ही नहीं है कि भाई हो जाए उनके पास बस ठीक है। हम क्या करते हैं, हम रिश्तों को और भी उजाड़ते जाते हैं, उजाड़ते जाते हैं। दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया की पदार्थों के लिए लड़ाइयाँ, झगड़े, जंजाल, फसाद बने हुए हैं हर एक के घर में, अभी तक भी सबके घर में। उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरा इतना रहता है, मेरा इतना रहता है। वो पुरानी से पुरानी कोई जायदाद होती है ना, वो भी अभी तक याद करते हैं। उनके बच्चों को कहते हैं कि आपके बाप ने हमसे ये जायदाद छीन ली थी। माफ़ नहीं करते, छोड़ नहीं देते। खुशहाल जिंदगी अपनी बसर के नहीं जाते। तो इसीलिए गुरुजी ने आज बोला कि वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां जाओ देखो, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, उसमें इतने कीड़े मकोड़े जाले लगे हुए हैं, उसमें कोई बंदा नहीं है। उस वक्त जब राजा और रानियां रहती थी तो कितने घमंड से रहती थी कि हम जैसा कोई नहीं है। सबका यही हाल होना है। जिस घरों को, जिस मकानों को हम अपना समझे हुए हैं ना, आगे क्या पता है वो मकान कैसे हो। रहते भी हैं कि कुएं की तरह कचरे से भर के भस्म हो जाते हैं। जैसे कुआं, पानी का कुआं, पानी पिला रहा था जब तो बोल रहा था कि मैं अमृत जल सबको पिला रहा हूँ, सबकी प्यास बुझा रहा हूँ। वही कुआं आज कचरे से भर के ख़त्म हो गया है। यही है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। अपने रिश्तों के लिए कुछ करना सीखो और करके फिर जताओ भी नहीं। ऐसे नहीं करो फिर सालों के हिसाब से ताने देते जाओ, नहीं, करके भूल जाओ, दे के भूल जाओ। कुछ भी नहीं है। 10 मकानों के मालिक भी बन जाओगा, एक दिन जाना है। फिर वही 10 मकान किसके होंगे किसी को कुछ पता नहीं है। मकानों के लिए, दुकानों के लिए भाई भाई से जंग कर रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और भाई भाई के साथ नहीं रखता कि कहीं वो मुझसे कुछ मांग ना ले। मगर त्याग करना सीखो, त्याग की भावना रखो कि आज मेरे भाई को ज़रूरत है, कल मुझको भी ज़रूरत पड़ सकती है।
आज एक हाथ से करेंगे तो उसी हाथ से दोबारा लेंगे। आज उनका वक्त है, कल वक्त चेंज होगा। वक्त है बलवान, हर एक के ऊपर आता है। दुख सुख इज्जत बेइज्जत ये सब हर एक के ऊपर आते हैं, मगर जीतता वही है जो समझदारी से चलता है। हर एक के वक्त को वक्त ही समझता है, उनकी गलतियां नहीं निकालता। वक्त ही समझता है कि उनका बुरा वक्त है। वक्त बदलेगा तो उभर जाएंगे। कोई समझदार, कोई संत, महासंत ही समझ सकते हैं, गुरु हमारे समझ सकते हैं। बंदों में कहाँ ताकत है। कोई ऊंचा होके गिर तो जाए, कई लोग तो फिर उसके ऊपर हंसने लगते हैं, कई रिश्तेदार उनके ऊपर हंसने लगते हैं। उनको ये नहीं कहते कि भाई आपका वक्त आया है, बदल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं हंसते हैं। तो आज गुरुजी ने बोला कि नहीं, हर कोई वक्त के पहिए के साथ चल रहा है। कहाँ कौन सा वक्त किसके लिए आ जाए कुछ पता नहीं है। आज जो हंस रहे हैं, जो अहंकार कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे भाइयों के पास कुछ नहीं है, तो वो सोच लें कि वक्त बदलता है। वक्त उन पे भी आएगा, वक्त आप पे भी आएगा। हर एक को इसी दुनिया में, इसी ज़मीन पे भुगतना है ही है। अच्छा करो या बुरा करो, यहीं से फल लेके जाओगे। जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी भाव मिलेंगे, उतनी अच्छी सोच आपको आगे करती जाएगी। साध संगत जी, गुरु जी बता रहे थे कि मैं सुबह के वक्त वॉक करने जा रहा था, तो वहीं पर मैंने एक पति और पत्नी को देखा, साइकिल पर जा रहे थे। तो जहाँ मतलब सड़क पे चलते जा रहे थे, पति साइकिल चला रहा था, वो पीछे बैठी हुई थी उसकी पत्नी। जब ऊपर की तरफ जा रही थी ना साइकिल, जब ऊंचाई होती है सड़क की, तो पत्नी नीचे उतर रही थी। तो फिर जब ऊपर साइकिल ठहर रही थी, फिर पत्नी वापस साइकिल पर बैठ के, फिर वो बगैर पहिए चलाए वो नीचे यूं आ रहा था। दोनों फिर आराम से पैडल को चला भी नहीं रहे थे, साइकिल खुद ब खुद नीचे आ रही थी। तो मैंने ये सीन देखकर हैरान हो गया कि देखो पति और पत्नी कैसे हंसते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए जा रहे हैं। कि मेरा पति थक जाएगा, ऊंचाई तक ले जाने में वो उसका साथ दे रही थी। एक दूसरे के साथ हंसी खुशी प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे जा रहे थे। तो ऐसे होते हैं रिश्ते, एक दूसरे के साथ चलने में। एक दूसरे के लिए कुछ गवा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ छोड़ दो, वैसे भी छोड़ के जाना है, साथ तो कुछ लेके नहीं जाना। तो रिश्तों में फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, अच्छाई बुराई नहीं देखते, और हम हर एक रिश्ते को पहले तो बुरा किया हुआ है। हर एक रिश्ता हमारी नज़रों में बुरा है। जिन्होंने हमारे साथ बुराई की है वो भी बुरे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी बुरे हैं। क्यों? क्योंकि बुराई का चश्मा पहना हुआ है हमने। सारे रिश्ते हमारे लिए बुरे हैं, सारे रिश्ते हमारे लिए हमें नुकसान दे रहे हैं। मगर गुरुजी कहते हैं कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता, ना इस ज़मीन को, ना इस धरती को कोई हक है, कोई ताकत है, ना किसी बंदे को कोई ताकत है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी ताकत नहीं है कि आपको कोई दुख दे। आपका दुख अपना चुना हुआ है। आप किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, आप किसी और को दुखी कर के, रिश्तों को ख़त्म कर के, जड़ों से ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। साथ संगत जी, जड़ से ख़त्म है, कोई किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे बच्चों के साथ बात नहीं करते। अपने घर के बच्चे हैं, बच्चे बच्चों के साथ बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि बड़ों की लड़ाई चल रही है। एक शख्स सब कुछ छोड़ के भी, उसके बावजूद भी उनकी आदतों का शिकार बन जाते हैं।
क्योंकि उनमें आदत पड़ी हुई है दूसरों को गंदा करने की, दूसरों को बदनाम करने की, उनमें आदत है। तो उन्हीं की आदत की वजह से पूरा खानदान पिसरा होता है। ऐसे लोग मतलबी लोग होते हैं, जहाँ देखते हैं फ़ायदा है तो रिश्ता रखेंगे, फ़ायदा नहीं है तो रिश्ता नहीं रखेंगे। कहीं देखेंगे कोई मांगने वाला है या कहीं हमें कुछ देना ना पड़ेंगे, उनको ऐसे उठाकर फेंक देंगे कि समंदर का एक किनारा है नज़र आ रहा है, दूसरा नहीं है ना, उसी तरह वो रिश्ता भी नहीं है। इसी तरह करके फेंक देते हैं। मगर परमात्मा सबके लिए है। जो रिश्ता फेंका हुआ होता है वो रिश्ता ऐसे उभर के आता है, उनसे भी ऊंचा होकर आता है, क्योंकि परमात्मा सब में है। हर एक का सुख, हर एक का दुख वो देख रहा है, हर एक की सच्चाई, हर एक की बुराई सब देख रहा है। झूठ सच क्या है सब देख रहा है। वक्त के हिसाब से कोई झूठ बोल लेता है, वक्त के हिसाब से एक चीज़ हासिल कर लेता है, एक मकान, एक दुकान, कोई भी जायदाद हो, वक्त के हिसाब से। फिर जब वक्त पलटता है तो वही चीज़ें उनसे भी छूट जाती हैं, फिर इसी तरह पड़ी रहती हैं। जिन्होंने भी अभिमान किया है उनकी चीज़ें इसी तरह बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तो साथ संगत जी, छोटे छोटे नुकसान जो हैं अपनों में झेल लिया करो। रिश्ते बचाने के लिए फ़ायदा नुकसान नहीं देखो, हमेशा सच बोलने की कोशिश करो, सच पे टिके रहो। क्यों किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हो, क्यों किसी का बुरा सोच लेते हो। जो बंदे के पास परमात्मा जो भी दे रहा है उसमें खुश रहो, कि खुश होएं, वो खुश होएं, हम खुश हैं। उनको परमात्मा दे रहा है वही खुश रहें। हमारे पास नहीं है, आज नहीं है, कल आ जाएगा। वक्त बलवान है, परमात्मा पे भरोसा रखो। मत किसी के दुश्मन बनो, मत किसी के लिए भेदभाव रखो, किसी के लिए भी नहीं। अगर किसी का कुछ पता भी चल रहा है तो छुपाने की कोशिश करो, मत उसे बिखेरने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, किसी का पता तो चल जाए, मामूली सी बात, रिश्तेदारों में किसी की पता चल जाए, फिर ओ 1 से 10 बार जाकर सुनाएंगे मैं सही थी, इसीलिए मैंने रिश्ता काट दिया, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। कोई किस तरह नहीं है, हर एक को वक्त ने पकड़ा हुआ है। हर कोई वक्त से मजबूर होके बुरे काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, सबसे वक्त करवा रहा है। मगर हम होशियारी करें, क्यों? क्योंकि हमें गुरु मिले हुए हैं,